सबसे ज़्यादा अगर किसी फेस शेप को पहचानने में दिक्कत होती है तो वो होता है स्क्वायर फेस शेप। बेचारा ये शेप ओवल फेस शेप और राउंड फेस शेप के बीच में फंस के रह जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप डेफिनेटली पता कर सकते हैं कि आपका फेस शेप स्क्वायर शेप ही है। व्हाट आर द प्रोमिनेंट फीचर्स दैट डिफाइंस अ स्क्वायर फेस शेप। उसके बाद हम उस डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की भी बात करेंगे जिसको अगर आपने समझ लिया तो आपको लाइफ टाइम अपने फेस के लिए ईयरिंग सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैं एक एक करके सारे ईयरिंग्स की डिज़ाइन पर डिस्कशन करूंगा और ये समझाऊंगा कि क्यों कुछ ईयरिंग के शेप आपके फेस को निखार सकते हैं और कुछ ब्लंडर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि कैसे आपकी नेक लेंथ आपके ईयरिंग सिलेक्शन को अफेक्ट कर सकती है। उसके बाद हम लोग एक लास्ट में एक समरी क्रिएट कर लेंगे 2 लाइन की, जिससे आपको ये पूरा कंसेप्ट समझने में बहुत आसानी हो सके। सो चलिए शुरू करते हैं। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। मौमिता जी और ऐसे ही कई व्यूअर्स ने इस वीडियो टॉपिक का सजेशन मुझे मेरे पिछले वीडियोस के कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे दिया था। सो इट इज़ ओनली जस्टिफाइड कि मैं उन सभी सजेशंस का स्क्रीनशॉट आपके साथ यहाँ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूएबल सजेशन। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपके सजेशन के बेसिस पर भी वीडियो क्रिएट करते हैं। एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट ज्वेलरी स्टाइलिंग सॉल्यूशंस एंड ज्वेलरी ट्रेंड्स। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू दैट राइट अवे एंड प्रेस दैट बेल आइकन so that you get notified on such videos regularly. So how to determine if you have a square face shape? आप सीधे बैठ जाइए स्ट्रेट फेस के साथ और बिना स्माइल के एक बढ़िया सी सेल्फी ले लीजिए। और याद रखिए, कोई भी एंगल मत बनाइए चेहरे का, जैसे कि ऐसे 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 याद रखिए, हमें यहाँ पर फेस कट पता करना है, ना कि अपनी सेल्फी के लिए बेस्ट एंगल खोजना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप में से कई व्यूअर्स मुझे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू अपनी सेल्फी भेजते हैं पता करने के लिए फेस कट, और उसमें एक बहुत प्यारी सी स्माइल होती है और एक बहुत प्यारा सा एंगल भी होता है फेस का। मुझे फेस कट पहचानने में बहुत दिक्कत होती है, हालांकि वो सेल्फी के हिसाब से बहुत अच्छा एंगल होता है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो एक अप्रोप्रिएट सेल्फी लीजिए स्ट्रेट फेस के साथ बिना एंगल के, और अपने चेहरे का वाइडेस्ट पार्ट देखिए। अगर आपका हेड विड्थ, आपके चीक बोन्स का विड्थ एंड आपकी जॉ लाइन का विड्थ एक बराबर है तो या तो आपका स्क्वायर फेस शेप होगा या रेक्टेंगुलर फेस शेप होगा। अगर ओवरऑल प्रोपोर्शन आपको बराबर लग रहे हैं अपने फेस के तो यू हैव अ स्क्वायर फेस शेप। अगर आपको लगता है कि आपका चेहरा थोड़ा इलोंगेटेड है तो यू हैव अ रेक्टेंगुलर फेस शेप। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ स्क्वायर फेस शेप? ओनली वन, अ स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट जॉ लाइन। आपका फेस राउंड फेस शेप जैसा लग सकता है, कई लोग आपको आके बोलेंगे भी कि आपका बहुत ही प्यारा सा राउंड फेस शेप है, लेकिन अगर आपकी एक प्रोमिनेंट जॉ लाइन है, स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन है, यानी विजिबल शार्प एंगल्स हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका फेस स्क्वायर फेस शेप ही है। और एक और छोटा सा फीचर भी है कि आपके फेस में ना के बराबर कर्व्स होंगे। अब आइए उस डिज़ाइन प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपको अपने स्क्वायर फेस शेप के लिए ईयरिंग सिलेक्शन में तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या है? उसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात है कि ईयरिंग की डिज़ाइन ऐसी सिलेक्ट करिए जो आपके चेहरे के हार्ड एजेस को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करे। दैट्स इट, सिंपल नहीं? अब आइए बात करते हैं उन सभी ईयरिंग डिज़ाइंस की और देखते हैं एक एक करके कि वो आपके फेस पे सूट करेगी या ब्लंडर क्रिएट करेगी। सो पहला है स्मॉल एंड बिग स्टड्स ऑफ राउंड शेप। पहले स्मॉल स्टड की बात करते हैं जो राउंड शेप में होते हैं। गुड टू गो फॉर ओनली वन सॉलिड रीजन, कि ये इतने छोटे होते हैं कि ये आपके फेस के डायमेंशन को ना बिगाड़ सकते हैं ना ही बैलेंस कर सकते हैं। यही रीज़न है कि आप मैक्सिमम लेडीज़ को एक डायमंड का छोटा स्टड राउंड सा तो पहनते हुए देखते ही हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर फेस शेप। अगर हम बिग राउंड स्टड्स की बात करें, गुड टू गो अगेन, बिकॉज वो आपके फेस स्ट्रक्चर को एक सॉफ्टनेस प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, स्मॉल एंड बिग स्टड्स ऑफ स्क्वायर शेप और सम हार्ड एंगुलर शेप्स। नो, नॉट एट ऑल। वाई? वन गुड रीजन इज दैट कि आपके चेहरे में हार्ड एजेस या हार्ड शार्प एंगल्स हैं, तो आप वैसा ही एक और ईयरिंग या स्टड पहन करके उसी चीज को और एक्सेंचुएट नहीं करना चाहोगे। सो डोंट गो फॉर देम। अब बात करते हैं पर्ल स्टड्स की। राउंड पर्ल स्टड्स विद अ लिटिल कर्वी डिजाइन आप पहन सकते हैं। पर्ल्स में एक जेंटल सा ल्यूमिनेंस होता है जो कि आपकी पर्सनालिटी को ओवरऑल एक जेंटल सा फेमिनिन टच देता है, विच इज वेरी गुड। अब हुप्स की बात कर लेते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है कि मीडियम एंड लार्ज साइज ऑफ हुप्स पहनिए।
इससे आपके चेहरे पर एक नया डायमेंशन ऐड हो जाता है जो कि आपके चेहरे पे अच्छा लगता है। प्लस हूप्स हैव गॉट दैट बोल्ड प्रेजेंस दैट विल डिट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम योर हार्ड एजेस। स्मॉल हूप्स क्यों मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज उनकी लेंथ कुछ खासा असर नहीं डालती है और आपके फेस शेप को बैलेंस प्रोवाइड नहीं कर पाती है। सो गो फॉर मीडियम एंड लार्ज साइज ऑफ हूप्स ओनली। टीयर ड्रॉप इयरिंग्स। टीयर ड्रॉप इयरिंग्स आप किसी भी लेंथ की पहन सकते हैं, गुड टू गो। स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, गुड टू गो। वाई? बिकॉज इसके एंड में एक राउंड सा कर्वेचर शेप होता है जो अगेन आपके चेहरे को एक बहुत ही बढ़िया सी सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। सो गुड टू गो, क्योंकि हार्डनेस आपकी डाइल्यूट हो जाती है। लॉन्ग इयरिंग्स। लॉन्ग इयरिंग्स आप पहनिए, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जनरली स्क्वायर फेस शेप स्मॉल फेस शेप की कैटेगरी में ही आता है। तो अगर आप लॉन्ग इयरिंग्स के माध्यम से लेंथ ऐड करेंगे तो अच्छा ही लगेगा। बस ध्यान क्या रखना है कि उस लॉन्ग इयरिंग का जो एंड हो वो एजी ना हो, शार्प एजेस का ना हो, कोई एंगल ना हो, उसमें एक कर्व हो तो बेहतर। रीज़न क्या है मैं पहले बता चुका हूँ। फेस्टिव सीजन हो तो चांदबाली और झुमकी पहनने का मन तो हर एक का करता है, और आपका स्क्वायर फेस शेप है तो क्या आप पहन पाएंगे? बिल्कुल पहन पाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चांदबाली छोटी लीजिए चाहे बड़ी लीजिए, चाहे एक्स्ट्रा बड़ी लीजिए। झुमके के साथ भी वही है, आप छोटी लीजिए, बड़ी लीजिए, चाहे बहुत बड़ी लीजिए, सब आपके फेस को सूट करेगा। रीज़न क्या है? चांदबाली का बेसिक नेचर ही राउंडेड होता है एंड सेम गोज विद झुमकी एज वेल। तो आपके चेहरे के किसी भी पार्ट में आएगा वो आपके चेहरे को सॉफ्टन आउट ही करेगा एंड बहुत सुंदर लगेगा। सो गो फॉर इट। अब आइए देखते हैं कि कैसे आपकी नेक लेंथ आपके ईयरिंग सिलेक्शन को अफेक्ट कर सकती है। अगर आपकी लॉन्ग और रेगुलर नेक है तो आप लॉन्ग ईयरिंग्स पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप नेकलेस पहन रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी ईयरिंग की लेंथ आपके नेकलेस के डिज़ाइन को कवर ना करे। सामने से देखने वालों को कभी भी वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपकी दबी हुई या शॉर्ट नेक है तो आप कोशिश करिए कि जो आपकी ईयरिंग की लेंथ है वो आपके चिन लेवल पे जा करके खत्म हो जाए मैक्सिमम, और छोटी पहनिए तो और बेहतर है। वजह क्या है कि जब अगर आपकी नेक दबी हुई है तो आपका नेक जितना विजिबल होगा उतना आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी में एक लेंथ का प्रोजेक्शन ऐड हो जाएगा जो कि आप चाहते हो। वैसे इफ़ यू आर वंडरिंग कि नेक लेंथ के हिसाब से आप ब्राइडल ज्वेलरी कैसे सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ट से बेस्ट, तो उस पर हम एक डिटेल वीडियो कर चुके हैं। उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर देखिएगा, यू विल गेन सो मच इन्फॉर्मेशन। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लास्ट में 2 लाइन की समरी ज़रूर बताऊंगा, जिससे कि आपका ये पूरा देखा हुआ वीडियो का सार समझने में बहुत आसानी हो जाए और आपको ताउम्र इसका कंसेप्ट याद रहे। वो ये है कि आपके चेहरे पे हार्ड एजेस हैं, प्रोमिनेंट जॉ लाइन्स हैं, एंगल्स हैं, तो उसे बैलेंस आउट करने के लिए ऐसी कोई भी ईयरिंग डिज़ाइन मत पहनिए जिसमें भी वही हार्ड शेप्स या एंगल्स हों। उसे बैलेंस आउट करने के लिए कर्वी या राउंडेड डिज़ाइंस पे जाइए। चेहरा आपका छोटे साइज की तरफ है तो आप लॉन्ग ईयरिंग भी पहने तो इसी चीज़ का ध्यान रखें। सो दैट्स इट, द वीडियो वॉज क्वाइट सिंपल आई बिलीव। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट। आप मुझसे कम्युनिटी पेज पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी अपने सुझाव दे सकते हैं, और वहाँ मेरे आने वाले वीडियोज़ में मैं और कौन कौन से पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ या एस्पेक्ट्स ऐड कर सकता हूँ जिससे वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल बन सके, वो भी मुझे आप कम्युनिटी पेज पे बता सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वीडियो मेरे व्यूअर्स के सजेशन के बेसिस पर ही मैंने बनाया है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी वीडियो का सजेशन मुझे दें तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर यूट्यूब फैमिली विच इज़ अ स्मॉल बट ग्रोइंग रैपिडली। सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ न्यू टॉपिक मे बी सजेस्टेड बाय यू गाइज। सो आई एम सौमित्रा, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzles फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।